आज की मूवी है 1997 में रिलीज हुई फिल्म लॉलिटा। ये कंट्रोवर्शियल नॉवल पर बेस्ड है। फिल्म में 50 साल के एक आदमी और 14 साल की एक लड़की के बीच इश्क को दिखाया गया है। फिल्म की IMDb रेटिंग 6.9 है और टोमेटोमीटर स्कोर 68% है। 14 साल की लड़की के साथ मोहब्बत की वजह से 50 साल का आदमी उसकी माँ के साथ भी शादी कर लेता है और फिर ये अपनी ही सौतेली बेटी के साथ इश्क लड़ाता है। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आपको इस फिल्म की कहानी पर लिए चलता हूँ। मूवी का प्लॉट अमेरिका में 1950 में सेट किया गया है। फिल्म की शुरुआत में हम्बर्ट ड्राइविंग कर रहा होता है और उसके चेहरे पर खून लगा होता है। ख्यालों में खोया हुआ हम्बर्ट कहता है कि लॉलिटा मेरी मोहब्बत और मेरी जिंदगी थी। इसके बाद कहानी कई साल पीछे चली जाती है। यहाँ हम 14 साल के यंग हम्बर्ट को देखते हैं। 14 साल के हम्बर्ट की मुलाकात उसी उम्र की खूबसूरत एनाबेल से होती है। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का प्यार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है और बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम्बर्ट 50 साल का हो चुका है। उसे अमेरिका के एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है जिसे उसे कुछ महीने बाद ज्वाइन करना होता है। लेकिन वो काफी पहले ही अमेरिका चला जाता है क्योंकि वो वहां रहकर एक किताब लिखना चाहता है। वो एक विडो महिला शार्लोट हेज के यहाँ किराए का घर देखने जाता है, लेकिन उसे घर पसंद नहीं आता। घर से बाहर निकलने पर उसे गार्डन में हेज की 14 साल की बेटी लॉलिटा दिखती है। लॉलिटा को देखकर हम्बर्ट की धड़कनें थम सी जाती है। उसे लॉलिटा में एनाबेल की झलक दिखती है। एनाबेल की याद में अपनी पूरी जवानी सिंगल रहकर बिता देने वाले 50 साल के हम्बर्ट को लॉलिटा को देखते ही पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है और फिर वो इस घर में रहने को तैयार हो जाता है। लॉलिटा उम्र में भले ही छोटी थी, लेकिन वो हम्बर्ट के इरादे को भांप चुकी थी। लॉलिटा भी उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और हम्बर्ट के आसपास वक्त बिताने के बहाने ढूंढने लगती है। एक सीन में तो वो हम्बर्ट की गोद में भी बैठ जाती है। दूसरी ओर लॉलिटा की माँ हेज भी हम्बर्ट से मन ही मन प्यार करने लगती है। हेज अपनी बेटी लॉलिटा को समर कैंप भेजने का फैसला करती है। लॉलिटा को समर कैंप जाते समय हम्बर्ट उसे खिड़की से देख रहा होता है, जिसके बाद लॉलिटा दौड़कर हम्बर्ट के पास आती है और उछलकर उसके गोद में चढ़ जाती है। दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। लॉलिटा के वहां से जाने के बाद नौकरानी हेज का खत हम्बर्ट को लाकर देती है, जिसमें हेज हम्बर्ट को शादी के लिए प्रपोज करती है और कहती है कि अगर वो उससे शादी नहीं कर सकता तो फिर वहां से चला जाए। हम्बर्ट उससे शादी करने को तैयार हो जाता है और आपको बता दूं कि हम्बर्ट ये शादी सिर्फ लॉलिटा की वजह से करता है ताकि वो लॉलिटा के करीब रह सके। शादी के बाद भी हम्बर्ट हेज से फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता। वो हर रात छुपके से नींद की गोली खाकर हेज को सुला देता है। एक दिन हम्बर्ट किसी काम से बाहर गया होता है, तभी हेज उसके कमरे में जाकर उसकी सीक्रेट डायरी पढ़ लेती है, जिसमें हम्बर्ट ने लॉलिटा के प्रति अपने प्यार के बारे में लिखा था। साथ ही उसने हेज के साथ शादी करने की वजह और उनके बारे में भद्दी भद्दी बातें भी लिखी थी। ये पढ़कर हेज को सदमा पहुंचा। हम्बर्ट के घर वापस आने के बाद हेज उसे काफी सारी बातें कहती हैं और फिर वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। हम्बर्ट भी हेज के पीछे जाता है, लेकिन तभी हेज कार से टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हम्बर्ट को थोड़ा अफसोस तो होता है, लेकिन फिर वो खुश भी होता है क्योंकि अब उसके और लॉलिटा के बीच की एकमात्र दीवार गिर चुकी होती है। हम्बर्ट लॉलिटा को लेने समर कैंप जाता है। जब लॉलिटा अपनी माँ के बारे में पूछती है, तब वो उसे बताता है कि उसकी माँ बीमार है। दोनों कार से लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक जगह पर रुककर दोनों जमकर किस करते हैं। हम्बर्ट कहता है कि उसे एक रात एक होटल में रुकना है और फिर अगले दिन वो दोनों हॉस्पिटल में उसकी माँ से मिलने जाएंगे। होटल में लॉलिटा की मुलाकात क्लेयर क्विल्टी नाम के एक अमीर शख्स से होती है। क्विल्टी एक प्ले राइट होता है। लॉलिटा से मुलाकात के बाद हम्बर्ट की नजर क्विल्टी पर पड़ती है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई जान पहचान नहीं होती है। अगले सीन में हम्बर्ट और लॉलिटा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और दोनों इस पल को खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन लॉलिटा हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है ताकि वो अपनी माँ से बात कर सके। तब हम्बर्ट उसे सच बता देता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है और उसकी माँ की मौत के बारे में सुनकर लॉलिटा खूब रोती है, जिसके बाद हम्बर्ट लॉलिटा को अमेरिका टूर पर ले जाता है। दोनों कार से अपने सफर की शुरुआत करते हैं और रात होने पर होटल्स में रात गुजारते हैं। हम्बर्ट और लॉलिटा की हर रात अब रंगीन होने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ एक कपल की तरह रहते हैं। फाइनली हम्बर्ट कॉलेज में अपनी जॉब शुरू करता है और लॉलिटा का एडमिशन एक स्कूल में करा देता है। दुनिया की नजरों में ये दोनों खुद को एक बाप बेटी की तरह पेश करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ये दोनों कपल की तरह रहते हैं। लॉलिटा स्कूल के एक नाटक में हिस्सा लेती है, जिसे देखने हम्बर्ट स्कूल में जाता है। नाटक खत्म होने के बाद उसे पता चलता है कि इस नाटक को क्विल्टी ने ही लिखा है, वही क्विल्टी जिससे लॉलिटा होटल में मिली थी। समय के साथ ही हम्बर्ट लॉलिटा के प्रति इनसिक्योर फील करने लगता है। उसे लगता है कि लॉलिटा उसे छोड़कर जा सकती है। एक दिन लॉलिटा रेस्टोरेंट में फोन कर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन जैसे ही हम्बर्ट उसे देखता है, वो जल्दी से फोन रख देती है। अपने रिश्ते में नए रंग भरने के लिए हम्बर्ट और लॉलिटा एक और टूर पर निकलते हैं। रास्ते में हम्बर्ट को लगता है कि कोई कार उसका पीछा कर रही है। अगले सीन में हम्बर्ट एक गैस स्टेशन पर कुछ सामान खरीदने अंदर जाता है और अंदर से ही वो देखता है कि लॉलिटा किसी से बात कर रही होती है। हम्बर्ट के आते ही वो शख्स वहां से चला जाता है और जब हम्बर्ट उस शख्स के बारे में पूछता है, तब लॉलिटा कहती है कि वो रास्ता भटक गया था।
आगे बढ़ने पर हम्बर्ट को लगता है कि कोई कार फिर से उसका पीछा कर रही है। दोनों एक होटल में रुकते हैं। हम्बर्ट किसी काम से बाहर जाता है और जब वो वापस आता है तब लॉलिटा को अजीब हाल में देखता है। उसके पैर में कीचड़ लगे होते हैं और लिपस्टिक खराब हो चुकी होती है। हम्बर्ट को लगता है कि उसके जाने के बाद कोई शख्स इस कमरे में आया है, लेकिन लॉलिटा इनकार करती है। हम्बर्ट को अब डर लगने लगता है कि कोई लॉलिटा को उससे छीन लेगा। अगली रात जब वो दोनों एक होटल में रुकते हैं तब अचानक ही लॉलिटा की तबीयत खराब हो जाती है। हम्बर्ट उसे लेकर हॉस्पिटल में जाता है। डॉक्टर कहता है कि उसे वायरल फीवर है और उसे एक रात हॉस्पिटल में बिताना होगा, जिसके बाद हम्बर्ट होटल वापस आ जाता है। अगली सुबह जब हम्बर्ट लॉलिटा की खैरियत पूछने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करता है तब उसे बताया जाता है कि लॉलिटा के अंकल आकर उसे ले गए। इतना सुनकर हम्बर्ट पागलों की तरह भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर से मारपीट करने लगता है। हालांकि बाद में वो लोगों से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। लॉलिटा दरअसल क्विल्टी के साथ भाग जाती है। इन दोनों की जर्नी शुरू होने के साथ ही क्विल्टी इन्हें फॉलो कर रहा था। और हाँ, लॉलिटा और क्विल्टी ने भागने के लिए ही बीमारी का बहाना बनाया था। हम्बर्ट एक होटल से दूसरे होटल में लॉलिटा की तलाश करता है। उसे क्विल्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तमाम कोशिशों के बावजूद हम्बर्ट लॉलिटा को ढूंढ नहीं पाता है। लॉलिटा को गए हुए 3 साल बीत चुके हैं। तभी एक दिन अचानक हम्बर्ट को लॉलिटा का एक खत मिलता है जिसमें लॉलिटा ने लिखा था कि उसने शादी कर ली है और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो हम्बर्ट से कुछ पैसे मांगती है। हम्बर्ट खत में लिखे गए एड्रेस पर पैसे लेकर पहुंच जाता है। हम्बर्ट आज भी लॉलिटा से बेइंतहा प्यार करता है। लॉलिटा के हस्बैंड रिचर्ड को देखकर हम्बर्ट पूछता है कि क्या इसी शख्स के साथ वो हॉस्पिटल से भागी थी, जिस पर लॉलिटा इनकार कर देती है और फिर बताती है कि वो क्विल्टी के साथ भागी थी। क्विल्टी हम्बर्ट के पीठ पीछे उससे मिलने आता था और लॉलिटा भी उसे चाहने लगी थी, जिसके बाद उन दोनों ने भागने का फैसला किया। लेकिन जब लॉलिटा क्विल्टी के घर गई तब उसे पता चला कि क्विल्टी दरअसल टीनेज लड़कियों की अश्लील फिल्में बनाता है और वो लॉलिटा की फिल्में भी बनाना चाहता था, जिसके लिए क्विल्टी लॉलिटा को दूसरे लड़कों के साथ इंटीमेट होने को बोलता है। कैसे भी करके क्विल्टी के कैद से लॉलिटा भाग जाती है, जिसके बाद वो रिचर्ड से मिलती है और दोनों शादी कर लेते हैं। लॉलिटा की गरीबी को देखकर हम्बर्ट उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन लॉलिटा इनकार कर देती है। हम्बर्ट लॉलिटा को पैसा देता है और उसके साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए माफी मांगता है। जाते वक्त हम्बर्ट लॉलिटा को आखिरी बार जी भर के देखता है और फिर वो लॉलिटा को उसे छीनने वाले क्विल्टी को मारने निकल जाता है। क्विल्टी के पास जाकर हम्बर्ट लगातार फायरिंग करके उसकी जान ले लेता है और वहां से निकल जाता है। इस घटना के बाद फिल्म में वही सीन आता है जिस सीन के साथ फिल्म की शुरुआत हुई थी। हम्बर्ट के चेहरे पर क्विल्टी का खून लगा होता है और वो लॉलिटा की ख्यालों में खोया हुआ आगे बढ़ रहा होता है। पुलिस उसके पीछे ही होती है, लेकिन वो भागने की कोशिश नहीं करता क्योंकि अब उसके पास जीने का मकसद नहीं बचा, क्योंकि उसकी लॉलिटा तो किसी और की हो चुकी है। लॉलिटा के ख्यालों में खोए हुए हम्बर्ट की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। हम्बर्ट के गिरफ्तार होने के 1 साल के अंदर जेल में ही बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। हम्बर्ट की मौत के 1 महीने बाद ही बच्चे को जन्म देते समय लॉलिटा की भी मौत हो जाती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।